500 वर्ड्स की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वन लाइनर्स। आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट जैसे एग्जाम के लिए कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे एंड आई गारंटी दैट वीडियो के साथ आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन्स। एग्नोस्टिक, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। जो इंसान गॉड के एग्जिस्टेंस पर डाउट करता है उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अल्ट्रुइस्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। इसका सिनोनिम फिलंथ्रोपिस्ट होता है और इसका एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो होगी मिस्टर आनंद महिंद्रा जी। अगला वर्ड अमेचर, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। तो जो इंसान किसी एक काम को एज अ प्लेजर करता है बट नॉट प्रोफेशनली, उसको अमेचर बोलते हैं। अगला वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, वन हु कैन यूज़ आइदर हैंड्स विद ईज। जो अपने दोनों हाथों को किसी भी काम के लिए आसानी से यूज़ कर सकता है एक साथ, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। अगला वर्ड है अनार्किस्ट, वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर। जो गवर्नमेंट पीस और ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने की जिसकी मंशा होती है उसको अनार्किस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है अपोस्टेट, अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ। जिसने रिसेंटली अपने फेथ को चेंज किया है उसको अपोस्टेट बोलते हैं। अगला वर्ड है आर्बिट्रेटर, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। वो इंसान जिसको टू पार्टीज़ ने डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया है उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। अगला वर्ड है एसेटिक, वन हु लीड्स इन ऑस्टर लाइफ। वो इंसान जो सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम अलग ज़िंदगी पहाड़ों पे चला गया उसको एसेटिक बोलते हैं। इसके बहुत बड़े एग्जांपल हैं लॉर्ड बुद्धा, है ना। चलिए नेक्स्ट, अथीस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो इंसान भगवान पे विश्वास नहीं करता है उसको अथीस्ट बोलते हैं और इसका एंटोनिम होता है थीस्ट, वन हु बिलीव्स इन गॉड। अगला वर्ड है बैंकरप्ट, वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट। जो अपने लोन्स को रीपे नहीं कर पा रहा है वो बैंकरप्ट है और इसका सिनोनिम इंसॉल्वेंट होता है। बैंकरप्ट का सिनोनिम इंसॉल्वेंट है और इसके दोनों का मतलब जो अपने लोन्स को रीपे नहीं कर सकता। अगला वर्ड है बाइगॉट, वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर। और इसका सिनोनिम है फेनेटिक, उसको फेनेटिक भी बोलते हैं। मतलब रिलीजियस मैटर्स को लेके बहुत एक्सेसिवली एक्टिव है, उसको बाइगॉट बोलते हैं। कट्टर, है ना, इसकी हिंदी है कट्टर। अगला वर्ड है बोहेमिया, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। मतलब फटी हुई जीन्स पहन लिए, फटी हुई टी शर्ट पहन लिया, कुछ भी उल्टे सीधे बाल कर लिए। तो रिसेंट एग्जांपल आप इसको बोलेंगे तो उर्फी जावेद इज़ अ बोहेमिया। नेक्स्ट, कैकोग्राफिस्ट, वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स। जो स्पेलिंग्स में बहुत बुरा है, मतलब बार बार स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है, उसको कैकोग्राफिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है कैनिबल, वन हु फीड्स इन ह्यूमन फ्लैश। जो इंसानी मांस खाता है उसको कैनिबल बोलते हैं। अगला वर्ड है कार्निवोरस, सबको पता है, वन हु फीड्स इन फ्लैश। अगला वर्ड है शोविनिस्ट, अ पर्सन हु ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। देखिए इसका एग्जांपल पढ़िए, ये इस कार में लिखा हुआ है मैना बेटर, ये इंसान अपनी कार में लिखवाए हुए है। तो जो ऐसा सोचता है उसे हम मेल शोविनिस्ट बोलते हैं। तो इस इंसान को मेल शोविनिस्ट बोला जाएगा क्योंकि ये ब्लाइंडली डिवोटेड है इस आइडिया में कि मेल्स आर बेटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला वर्ड है कनोसियर, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। चलिए अगला देखते हैं। कंटेम्प्रेरीज, द पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। तो मोदी जी और ट्रम्प एक दूसरे के कंटेम्प्रेरीज हैं, मतलब मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और सेम टाइम पे ये हमारे ट्रम्प हैं ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो दीज आर कंटेम्प्रेरीज ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, कन्वालेसेंट, वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। जो इंसान इम्प्रूव कर रहा है, रिकवर कर रहा है आफ्टर इलनेस, उसको कन्वालेसेंट बोलते हैं। अगला वर्ड है कॉकेट, अ गर्ल वुमेन हु फ्लर्ट्स विद अ मैन। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज इज कंट्री। अगला वर्ड है साइनोस्योर, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अब आप बढ़िया से पार्टी में तैयार होकर चले गए, सब लोग आपको देख रहे हैं, देन दैट पर्टिकुलर टाइम आप क्या हो, साइनोस्योर हो। साइनिक, अ पर्सन हु स्नियर एट द बिलीफ ऑफ अदर्स। जो दूसरे के बिलीफ में निगेटिव कमेंट्स करता है या उसको डिमोरलाइज करता है उसको साइनिक बोलते हैं। अगला वर्ड है डिबोनियर, पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन। एकदम लाइट हार्टेड पर्सन को क्या बोलते हैं, डिबोनियर, मस्त मौला, है ना। चलो, डिमागोग, अ लीडर हु स्वे हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी स्किल।
जो अपने वक्तव्य की स्किल से, बोलने की क्षमता से अपने फॉलोअर्स को एकदम अट्रैक्ट कर लेता है, उसको डेमागोग बोलते हैं। तो इसका रिसेंट इंडिया में एग्जांपल मोदी जी से बेटर कोई हो ही नहीं सकता। अगला वर्ड है डिलेटेंटे, अ डैबलर नॉट सीरियस इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। जिसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उसको क्या बोलते हैं? डिलेटेंटे। अगला वर्ड है एफिमिनेट, अ मैन हु इज़ वुमनिश इन हिज हैबिट्स। तो उसको क्या बोलते हैं? जो जो मेल अपनी हरकतों में वुमेन जैसा बिहेव करता है उसको एफिमिनेट कहते हैं, एफिमिनेट। और अगर आप टिकटॉकर्स को देखें तो दे आर, टिकटॉकर जो मेल्स हैं उन पे ये वर्ड बहुत ही सूट करता है, एफिमिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इगोइस्ट, लवर ऑफ वन सेल्फ, ऑफ वंस एडवांसमेंट। इगोइस्ट मतलब, इगोइस्ट कहता है कि मी फर्स्ट, ठीक है, मैं पहले हूँ। अ लवर ऑफ वन सेल्फ, ऑफ वंस एडवांसमेंट मतलब अपने बारे में सोचता है और अपना ही भला करना चाहता है, उसको इगोइस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है इगोटिस्ट, इगोटिस्ट वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट। जो अपने, जो भी उसने अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बार बार बात करता रहता है, इसको इगोटिस्ट बोलते हैं। तो इगोइस्ट और इगोटिस्ट में फ़र्क है, ठीक है। अगला वर्ड है इमिग्रेंट, पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, और इसका एंटोनिम होता है इमिग्रेंट, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, दोनों का फ़र्क, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो देखिए एक्सपोर्ट में जो होता है वो ई से स्टार्ट होता है, तो जो लीव करता है कंट्री, वो बाहर जा रहा है, तो उसमें ई है, तो वो एमिग्रेंट है। और जब जो इम्पोर्ट है वो आई से स्टार्ट होता है, तो जो कंट्री में आ रहा है आपकी उसको इमिग्रेंट बोलते हैं, और जो जा रहा है बाहर कंट्री से उसको एमिग्रेंट बोलते हैं। आई थिंक ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एपिक्योर, वन हु इज़ हैविंग प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अगला फास्टिडियस, वन हार्ड टू प्लीज, वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स। फास्टिडियस इंसान जिसको आप बहुत आसानी से खुश नहीं कर सकते, है ना। चलो अगला वर्ड है फैटालिस्ट, वन हु बिलीव्स इन अ फेट, वन हु बिलीव्स इन फेट उसको बोलते हैं फैटालिस्ट, ठीक है। फेमिनिस्ट या फाइलोगाइनिस्ट, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, उसको क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, फ्यूगिटिव, वन हु रन अवे फ्रॉम जस्टिस, इसका सिनोनिम है एब्सकॉन्डिंग पर्सन। तो फ्यूगिटिव का रिसेंट सबसे बड़ा एग्जांपल तुम्हारे विजय माल्या जी हैं और वो नीरव मोदी है ना। तो फ्यूगिटिव। अगला गौरमैंड, गौरमैंड, लवर ऑफ गुड फूड, मतलब जिसको बस फूड ही फूड, बार बार फूड, ये दे दो, बर्गर दे दो, पिज़्ज़ा दे दो। तो दीज आर गौरमैंड। आपके घर में भी होंगे एक दो, आप उनको आज बोलिएगा यू आर अ गौरमैंड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक गौरमेट, एक कसनियर ऑफ फूड, मतलब जो फूड को बहुत ही अच्छे से सजाते हैं ना, सजा के रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट, ठीक। हेनपेक्ड, ए हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, मतलब वो हस्बैंड जिस, जो पूरी तरह से अपनी वाइफ के कंट्रोल में है उसको क्या बोलते हैं? हेनपेक्ड, हेनपेक्ड। तो देख लीजिए भाई आपके आसपास कौन ऐसे लोग, उनको बता दीजिएगा कि यू आर अ हेनपेक्ड। चलो नेक्स्ट। अगला वर्ड है हेडोनिस्ट, वन हु बिलीव्स सेंसुअल प्लेजर इन द चीफ गुड। अगला वर्ड है हेरेटिक, वन हु एक्ट अगेंस्ट द रिलीजन, जो रिलीजन के अगेंस्ट काम करता है उसको हेरेटिक बोलते हैं। अगला वर्ड है हार्बीवोरस, वन हु लिव्स ऑन हर्ब्स, जो हर्ब्स खाता है, ये सबको पता है। अगला वर्ड है हॉनररी, वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। तो ये जो आप लोग बोलते हैं ना कि सचिन को जो है चीफ मार्शल बना दिया गया या धोनी को कुछ बना दिया गया आर्मी में, तो दे आर ऑनररी पोस्ट, दे आर नॉट गेटिंग सैलरी ऑफ दैट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाई ब्रो, हाई ब्रो, अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? हाई ब्रो। मतलब जो अंग्रेज़ थे वो अपने आप को हाई ब्रो समझते थे, ठीक है। इसका सिनोनिम होता है स्नॉब, मतलब इंग्लिश जो ब्रिटेन के, ब्रिटिश जो है वो दे आर स्नॉब, हाई ब्रो है वो। अगला वर्ड हाइपोकॉन्ड्रियक, वन हु इज़ ओवर एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ को लेकर ओवर एंशियस रहना, ज़्यादा सोचना उसके बारे में, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। अगला वर्ड है आइकोनोक्लास्ट, वन हु इज़ ब्रेकर ऑफ इमेज एंड ट्रेडिशन।
ठीक है, जो ट्रेडिशनल चीज़ों और इमेजेस को ब्रेक करना चाहता है उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है इलिटरेट, वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, उसको क्या बोलते हैं? इलिटरेट। नेक्स्ट इमिग्रेंट, अभी मैंने आपको बता दिया, आई लगा है यानी कि इम्पोर्ट, यानी कि जो लोग आपके देश में आ रहे हैं। द पर्सन हु कम्स टू कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? किसी और कंट्री से आने वाले को इमिग्रेंट। चलो, इम्प्रेग्नेबल अगला वर्ड है इम्प्रेग्नेबल, दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाय फोर्स, उसको बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। मतलब आप किसी एक किला है, आप उसमें फोर्सफुली नहीं घुस सकते, दैट मीन्स दैट किला, दैट फोर्ट इज इम्प्रेग्नेबल, और इसका एंटोनिम होगा प्रेग्नेबल। चलो, अगला वर्ड है इम्पोस्टर, वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, मतलब वो है कुछ और प्रेजेंट अपने आप को किसी और तरीके से करता है, वो ऐसे इंसान को बोलते हैं इम्पोस्टर। ज़्यादातर नेता जो हैं अपने देश में, दे आर इम्पोस्टर, ठीक है, ऐसे याद रहेगा आपको। इनडिफेट अगला वर्ड है इनडिफेटिगेबल, इनडिफेटिगेबल, वन हु डज नॉट टायर ईजली, जो आसानी से थकता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? इनडिफेटिगेबल। ओके, चलो। इंट्रोवर्ट, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करता, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। अगला वर्ड इंसॉल्वेंट, अभी हमने देख चुके हैं, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेट, जो अपने लोन्स को रिपे नहीं कर सकता है, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं, और इसका सिनोनिम होता है बैंकरप्ट। अगला वर्ड है इटिनेरेंट, इटिनेरेंट, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वालों को इटिनेरेंट बोलते हैं, और इसका सिनोनिम होता है नोमैडिक, नोमैडिक पर्सन, जिसका कोई एक ठिकाना नहीं है, इधर से उधर घूमता ही रहता है, ही इज़ ऑलवेज ऑन द गो, तो वो है इटिनेरेंट। अगला वर्ड है इनविंसिबल, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, वो इंसान जिसको आप हरा नहीं सकते, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबको क्या बनना है? इनविंसिबल। चलिए, इनवल्नरेबल, वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड वुंडेड, जिसको आप चोट नहीं पहुंचा सकते, जिसको आप हार्म नहीं कर सकते, वो है इनवल्नरेबल, ठीक है। अगला वर्ड लिबर्टाइन अगला वर्ड है लिबर्टाइन, और इसका मतलब है अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, है ना, जो मोरली करेक्ट ना हो, वही सारे काम करेगा, मोरली, मोरली इज ऑलवेज रॉन्ग, उसको बोलते हैं लिबर्टाइन। मार्टियर, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, शहीद, है ना। चलो, अगला वर्ड मर्सिनरी, वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, बैड सेंस, है ना। तो मर्सिनरी क्या है कि किसी को मार दिया, पैसे के लिए मार दिया, उस ऐसे इंसान को बोलते हैं मर्सिनरी। मिसंथ्रोप, वन हु हेट मैनकाइंड, अभी हमने पढ़ा था वन हु लव्स मैनकाइंड, वो था फिलंथ्रोप, है ना, और यहाँ पे मिसंथ्रोप है, ठीक, तो जो हेट करता है उसको मिसंथ्रोप। अगला है मीसोगेमिस्ट, मीसोगेमिस्ट, वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब जो शादी के कंसेप्ट से ही हेट करता है, उसको बोलते हैं माइजोगेमिस्ट, ठीक है। माइसोलॉजिस्ट, वन हु हेट्स नॉलेज, ठीक है, जिसको ज्ञान से चिढ़ है, जिसको ज्ञान से नफरत है, ज्ञान मत पे लो बोलते हैं ना, ज्ञान मत दो ज़्यादा। तो एंटी बिब्लो, इसका एंटोनिम क्या होगा? बिब्लियोलॉजिस्ट, जिसको ज्ञान से प्यार है उसको क्या बोलेंगे? बिब्लियोलॉजिस्ट, जिसको ज्ञान से नफरत है उसको बोलेंगे मीज़ोलॉजिस्ट। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ सीख लीजिए, जहाँ पे मीज़ो लगा होता है, मीज़ो इज़ अगेंस्ट, है ना, जब भी आपको मीज़ो बोलेंगे तो ही इज़ अगेंस्ट, हेटर्स को मीज़ो लगाते हैं। और जब आपको लव दिखाना है तो आप बिब्लियो लगाओगे, बिब्लियो लगाए दैट मीन्स इट इंडिकेट्स टूवर्ड्स द लव, और मीज़ो लगाए इट इंडिकेट्स टूवर्ड्स द हेट। नेम शेक, अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, तो उसको क्या बोलेंगे? अ पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर को नेम शेक, ठीक है, मतलब किसी का नाम मान लीजिए आकाश है और किसी और का भी नाम आकाश है, देन दैट पर्सन, दोज पर्सन आर नेम शेक, ओके। चलो, नार्सिस्ट, ए लवर ऑफ सेल्फ, जो खुद से बहुत प्यार करता है, खुद की बातें करता है, ठीक है, उसको नार्सिस्ट बोलते हैं। नोवाइस, और वन हु इज़ एक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग,
वन हु इज़ इनएक्सपीरियंस इन एनीथिंग, जो किसी चीज़ को लेकर एकदम इनएक्सपीरियंस है, नया है, उसको नोवाइस बोलते हैं। और इसका सिनोनिम होता है टायरो। याद रखिएगा, नोवाइस का सिनोनिम होता है टायरो, मतलब कि जो इंसान अभी इनएक्सपीरियंस्ड है। मतलब अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं, आज से आपने स्टार्ट किया है, देन यू आर अ नोवाइस। आप अभी सीखेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। न्यूमिसमैटिस्ट, न्यूमिसमैटिस्ट वन हु कलेक्ट्स द कॉइन, जो इंसान सिक्के कलेक्ट करता है उसको न्यूमिसमैटिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है ऑमनीवोरस, सबको पता है, वन हु ईट्स एवरीथिंग, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज, है ना। ऑप्टिमिस्ट, अ पर्सन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा पॉजिटिव थिंग्स को देखता है। मतलब कुछ गलत भी हुआ है तो उसमें पॉजिटिव भी ढूंढ लेता है, उसी में भी पॉजिटिव ढूंढ लेगा। और इसका ठीक अपोजिट होता है, एंटोनिम होता है पेसिमिस्ट, जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट। और जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। चलिए अगला वर्ड, ऑर्फन, वन हु हैज़ लॉस्ट वंस पेरेंट्स, ठीक है। अगला वर्ड है फिलंथ्रोपिस्ट, वन हु लव्स मैनकाइंड, ये हम पढ़ चुके हैं। अगला वर्ड है फाइलोजाइनिस्ट, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, ये भी पढ़ चुके हैं। अगला वर्ड है पॉलीग्लॉट, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, साइनोलिंग्विस्टिक, इसका सिनोनिम है लिंग्विस्टिक, है ना। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट। चलो अगला वर्ड है पैसिफिस्ट, वन हु हेट्स वॉर लव्स पीस, ऐसा इंसान जो वॉर नहीं चाहता, पीस चाहता है, उसको बोलेंगे पैसिफिस्ट। अगला वर्ड है पेसिमिस्ट, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, ठीक है। ये वही अभी हमने पढ़ा था, पेसिमिस्ट मतलब जो निगेटिविटी को ढूंढते हैं, निगेटिविटी पकड़ लेते हैं हर एक चीज़ से। अगला वर्ड है फिलैंडरर, वन हु अज्यूम्स वनसेल्फ बाय लव मेकिंग, वन हु अम्यूजेज वनसेल्फ बाय लव मेकिंग, उसको क्या बोलते हैं, फिलैंडरर। इसकी हिंदी अगर आपको बता दूं तो आपको हमेशा याद रहेगा, इसकी हिंदी होती है चिचोरा, ठीक है। चलो अगला वर्ड है फिलिस्टीन, फिलिस्टाइन, है ना, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, अब हम पढ़ चुके हैं ये वर्ड फिलिस्टाइन। पोस्ट्यूमस, ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट्यूमस। फिलैटेलिस्ट, वन हु कलेक्ट स्टैम्प, जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है, ऐसे लोगों को फिलैटेलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है पेडेस्ट्रियन, हु गोज़ ऑन फुट, जो फुट पे चल रहा है उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। रेक्ल्यूस, वन हु लिव्स इन सेक्ल्यूशन, ठीक है, वन हु लिव्स इन सेक्ल्यूशन, जो अकेले रहता है उसको रेक्ल्यूस बोलते हैं। सैडिस्ट, अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, ठीक है, दूसरों को दुख देगा, दूसरों को कुछ ऐसी बात बोलकर जिससे उनको हर्ट हो, जिससे उनको बुरा फील हो और उससे उसको प्लेजर मिले दूसरे इंसान को, ऐसे इंसानों को सैडिस्ट बोलते हैं। मतलब वो दे फाइंड प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, है ना। चलो नेक्स्ट, अगला वर्ड है समारिटन, वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, ठीक है, जो हेल्पलेस और नीडी पर्सन की हेल्प करता है उसको समारिटन बोलते हैं। अगला वर्ड है सोमनाम्बुलिस्ट, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, नींद में चलने वाले इंसान को सोमनाम्बुलिस्ट बोलते हैं, सोमनाम्बुलिस्ट। अगला वर्ड है सोमनीलोक्विस्ट, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। अभी हमने देखा सोमनाम्बुलिस्ट, अब हम देख रहे हैं सोमनीलोक्विस्ट, जो रात में बात करता है, सोते सोते बात करता है। अगला वर्ड है स्टोइक, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट इन पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, मतलब जिसको फर्क नहीं पड़ता। अगला है श्वास बकलर, श्वास बकलर, अ बोस्टफुल फेलो, श्वास बकलर वो है जो बहुत ही शेखी बगाड़ता है, अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के बताता है, उसको बोलते हैं ऐसे इंसान को श्वास बकलर। अगला वर्ड है टी टोटलर, वन हु डज नॉट टेक एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, जो दारू वारू इन सब चीज़ों से दूर रहता है, उसको बोलते हैं टी टोटलर। अगला वर्ड है टर्मागेंट, ए नॉइजी क्वारलसम वुमन, अश्रु। अगला वर्ड है ट्रूअंट, वन हु रिमेन्स absent फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, जो ड्यूटी से absent हो जाए विदाउट परमिशन उसको बोलते हैं ट्रूअंट। अगला वर्ड है टॉपर, टी और डबल पी नहीं है, या शॉर्ट,
वन हु इज़ हैबिचुअली ड्रंकर्ड, तो दारूबाज, अगर आप इसको रफ टर्म में बोले दारूबाज को, का इंग्लिश टर्म है टोपर या फिर सॉट। अगला वर्ड है युक्सोरियस। युक्सोरियस, वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। तो वो जो पिक्चर देखी है ना जोरू का गुलाम, तो ऐसे पर्सन को युक्सोरियस बोलते हैं। ठीक है, चलो। वेटरन, वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर काम का बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस अब हो जाता है तो ऐसे इंसान को वेटरन बोला जाता है। वर्सटाइल, वन हु अडॉप्ट्स वनसेल्फ रीडली ईजिली टू वेरियस सिचुएशन। हर सिचुएशन में बहुत ही को ईजिली हर सिचुएशन को बहुत ही ईजिली अडॉप्ट करने वाले को वर्सटाइल बोलते हैं। वर्टुओसो, वन हु बिलीव्स इन ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज। वन हु इज़ ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज स्पेशली इन म्यूजिक, उसको क्या बोलते हैं? वर्टुओसो। अगला वर्ड है वॉलंटियर, वन हु ऑफर्स वन सर्विसेज। आप फ्रीली कोई काम करने के लिए खुद को ऑफर करते हैं कि मैं ये काम करूँगा विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस फॉर दैट, उसको बोलते हैं वॉलंटियर करना। ठीक है, अगला है वर्बोस, अ स्टाइल फेज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। अ स्टाइल फेज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्बोस। चलिए अगला वर्ड, अब इसमें अलग कैटेगरी आ गई है, वन वर्ड डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट्स। अब ऐसे वर्ड देखेंगे जनरल ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो। तो इसमें पहला वर्ड है एब्डिकेशन, वॉलंटरी गिविंग अप थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन। आपने अपनी जो चेयर है, अपनी जो कुर्सी है वो किसी और को दे दी, अपनी जो सत्ता है वो किसी और को दे दी, तो उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। अगला वर्ड है एल्मेनेक, एन एनुअल कैलेंडर विद पोजीशन ऑफ स्टार्स। वो जो अपने यहाँ घरों में नहीं होता है कि इसमें देख के बस देख लेती है मम्मी कि अब कौन सी वो चल रही है ना, तो उसको बोलते हैं पंचांग। पंचांग की जो इंग्लिश है उसको बोलते हैं अल्मेनक। ठीक, चलो। एम्फीबियन, एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, ये तो सबको पता है। अगला टर्म एलिगरी, अ स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडिया थ्रू सिम्बल्स। ओके, सिम्बल्स के थ्रू जो आइडिया को एक्सप्रेस करती है ऐसी स्टोरी को हम लोग एलिगरी बोलते हैं। एनॉमली, डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, कुछ बहुत ही कॉमन सा चल रहा है और उसमें एकदम से कोई चेंज आपको दिखे, दैट चेंज इज एनॉमली। ठीक है, चलो। एक्वाटिक, एनिमल दैट लिव इन वाटर, उसको एक्वाटिक बोलते हैं, इजी। ऑटोबायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जब इंसान अपनी खुद की लाइफ की हिस्ट्री लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ऑटो हटा तो बायोग्राफी होगा सिर्फ, तो किसी ने भी अगर उसकी हिस्ट्री लिख दी तो उसको बायोग्राफी लिखे बोलेंगे। अगला वर्ड है एक्सियम, अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। ठीक है, कोई प्रूफ नहीं है उस बात का बट उसको एक्सेप्ट करा जाएगा कि वो ट्रू है, ऐसी चीज़ को हम लोग एक्सियम बोलते हैं। एनोनिमस, बेयरिंग नो नेम, मतलब आप यूट्यूब पर गए, आपको किसी लेक्चरर किसी टीचर का पढ़ाना समझ में नहीं आया, आपने उसमें जो है कोशिश की कि मैं एनोनिमस होकर कुछ उल्टे सीधा कमेंट कर दूं, मतलब बिना अपना नाम लिए, बिना अपना नाम यूज़ किए, बिना अपना अकाउंट यूज़ किए कुछ कमेंट कर पाऊँ तो कितना अच्छा रहेगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग एनोनिमस बोलेंगे। ठीक है, चलो। बेलिगरेंट, वन दैट इज़ इन अ वॉर लाइक मूड, जो लड़ने के लिए एकदम रेडी है उसको बोलेंगे बेलिगरेंट। बायोग्राफी अभी मैंने बता दिया, किसी पर्सन की हिस्ट्री को लिखा जाए तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। बायोप्सी क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, मतलब मान लीजिए आपके हाथ में कोई छोटा सा ट्यूमर है, तो उस ट्यूमर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और फिर उसको एग्जामिन किया जाएगा फर्दर, तो ऐसे इस प्रोसेस को बायोप्सी बोलते हैं। ठीक है, चलो। ब्लास्फेमी, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, रिलीजन के विरुद्ध बोलने को ब्लास्फेमी बोलते हैं। और इंडिया में तो अगर आप रिलीजन के थ्रू बोलेंगे, रिलीजन के खिलाफ बोलेंगे, या किसी भी देश में रिलीजन के खिलाफ बोलेंगे, देन यू आर इन सीरियस ट्रबल, है ना। सारे रिलीजन्स को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। चलो, ब्लास्फेमी। अगला वर्ड क्रोनोलॉजी, इवेंट्स रिप्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस।
क्रोनोलॉजी बोलते हैं। मतलब जिस जिस ऑर्डर में हुआ है उस ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दो या लिख दो तो उसको क्रोनोलॉजी बोलेंगे, मतलब हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी। ठीक है। कंस्क्रिप्शन, कंपलसरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। तो कुछ कुछ कंट्रीज़ में क्या है कि आपको कुछ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ यू हैव टू कंपल्सरली वर्क इन मिलिट्री, तो उसको कंस्क्रिप्शन बोलते हैं। चलो, क्रूसेड, रिलीजियस वॉर को क्रूसेड बोलते हैं। कोई रिलीजियस वॉर चल रही है तो उसको क्रूसेड बोलते हैं। अगला वर्ड है ड्रॉन, अ गेम दैट रिजल्ट आइदर इन विक्ट्री नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट, उसको ड्रॉन बोलते हैं। ईटेबल, एनीथिंग दैट टू बी ईटन। अगला एडिबल, फिट टू बी ईटन। अगला वर्ड इंसाइक्लोपीडिया, बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, हर टॉपिक पर उस पर इंफॉर्मेशन है, उसको इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। अगला वर्ड है एफीमेरल, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, अ डे। ठीक है, तो उसको एफीमेरल बोलते हैं। अगला वर्ड है एपिलोग, अ कंक्लूडिंग स्पीच, कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले, उसको बोलते हैं एपिलोग। और इसका अपोजिट है, किसी स्पीच या प्ले के शुरुआत में जिसे बोलते हैं उसको प्रोलोग बोलते हैं, और एंड में जिसे बोलते हैं उसको एपिलोग बोलते हैं। अगला वर्ड है एक्सटेम्पोर, स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन, मतलब आप गए आपने बोल दिया, उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। इसका सिनोनिम होता है इम्प्रोम्प्टू, मतलब इम्प्रोम्प्टू स्पीच दे दी मैंने, एक्सटेम्पोर स्पीच दे दी मैंने, यानी कि मैं बिना प्रिपरेशन के गया और मैंने बोल दिया। अगला वर्ड है फेबल, अ स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड एनिमल विद अ मोरल इन द एंड, उसको बोलते हैं फेबल, है ना। पंचतंत्र की कहानियाँ आपने पढ़ी हैं, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फेबल का। वो आपको एक कहानी सुनाएंगे और उसके बाद एक मोरल एंड देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड, फैसिमाइल, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग, उसको क्या बोलते हैं? फैसिमाइल। तो आप जो लोग इसका सिनोनिम ज़ीरोक्स होता है, तो आप लोग ज़ीरोक्स की जगह कुछ बार एक दो बार बोल के देखिए फैसिमाइल, देखिए फिर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। भैया एक फैसिमाइल कर देना। चलो नेक्स्ट, फैटल, दैट कॉजेज डेथ। फौना, द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन के जो एनिमल्स हैं उनको फौना बोलते हैं। और किसी पर्टिकुलर रीजन की जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, उसको फ्लोरा बोलते हैं। तो फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, चलो फ्लोरा देखिए आगे अभी हम बता चुके हैं, द फ्लावर ऑफ पर्टिकुलर रीजन, या प्लांट्स एंड फ्लावर्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन। अगला है फ्रेजाइल, दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन, जिसको बहुत ईजिली तोड़ा जा सके, जैसे कि ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रेजाइल। अगला ग्रेगेरियस, एनिमल विच लिव इन अ फ्लॉक, यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स विच लिव इन अ फ्लॉक यूज फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ठीक है, जो झुंड में रहते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेगेरियस। इसका सिनोनिम है सोशिएबल, सोशिएबल। अगला है इलेजिबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ा ही नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इलेजिबल। और अगर पढ़ा जा सकता है तो उसको बोलेंगे लेजिबल। अगला इनएक्सेसिबल, अ पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी इजली अप्रोच्ड। अब समुद्र के बीच में कोई आइलैंड है तो वो ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनएक्सेसिबल। ठीक है। अगला टर्म है इनप्रैक्टिकेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, इनप्रैक्टिकेबल, इसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। मतलब अगर किसी रोड में लिखा है इनप्रैक्टिकेबल फॉर कार्स, दैट मीन्स कि उस रोड पर कार नहीं जा सकती। चलो, इनऑडिबल, साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, सबको पता है, हटाओ। इनकॉरिजिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, मतलब ऐसा इंसान या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप करेक्ट कर ही नहीं सकते, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं इनकरिजिबल। और जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं उसको बोलेंगे करिजिबल। नेक्स्ट, इररिपेरेबल, वही जो चीज़ कभी रिपेयर कर ही नहीं आ सकती, इस हद तक डिस्ट्रॉय हो गई है दैट इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, तो उसको बोलेंगे इररिपेरेबल। अगला वर्ड है इनडेलिबल, अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। अब हम लोग जब इलेक्शन जाते हैं तो एक इंक लगाते हैं, तो दैट इंक इज़ इनडेलिबल इंक, ईजिली जो है इरेज नहीं होती है।
है ना, वो धीरे धीरे स्किन के साथ ही जब आपकी स्किन रिन्यू होगी तो वो निकल जाएगी। तो ऐसी इंक को हम वो लोग बोलेंगे इनडेलिबल इंक। चलो नेक्स्ट वर्ड, इनफॉलिबल, वन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स। ठीक है, जो गलतियां करता ही नहीं है, ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, इनफेलिबल। 100% परफेक्ट इंसान, इनफेलिबल। चलिए अगला वर्ड है इनएडिबल, नॉट फिट टू ईट, जिसको खाया नहीं जा सकता, जिसको खाना नहीं चाहिए, जो खाने योग्य नहीं है, वो इनएडिबल। इनफ्लेमेबल, लायबल टू कैच फायर इजली, इनफ्लेमेबल। इसका एंटोनिम होता है नॉन इनफ्लेमेबल। इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। इंडिस्पेंसेबल, दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विद, रिमूव्ड। ठीक है, इसको हटा नहीं सकते, जिसको रिमूव नहीं कर सकते, वो इंडिस्पेंसेबल है। अगला वर्ड है इंटररिग्नम, अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रिजीम्स एंड गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट चेंज हुई, इलेक्शंस हुए, उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको इंटररिग्नम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुए, तो हमारी आतिशी मारलेना जी कुछ दिनों के लिए एंटरिम सीएम बन के रही, तो वो पीरियड जो था वो इंटररेग्नम था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इंटेलिजिबल, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इनटेलिजिबल। अगला वर्ड है लूनार, लूनार इज रिलेटेड टू ऑफ द मून। ठीक है, मतलब मून से जो चीज़ रिलेटेड है उसको लूनार बोलते हैं। लूनार ऑब्जेक्ट गिरा आकर अर्थ पे, ऐसे बोलेंगे, है ना। चलो मेडन, अ स्पीच और एन अटेम्प्ट मेड बाई ए पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे कि ये मेरा मेडन वीडियो है, आई हैव मेड दिस काइंड ऑफ वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, तो दिस इज़ माई मेडन वीडियो। ठीक है, चलो अगला वर्ड है मैमल, एन एनिमल दैट गिव्स मिल्क, उसको क्या बोलते हैं, मैमल। अगला वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट, मैटर रिटन बाई हैंड, जो भी चीज़ हाथ से लिखित है, हाथ से लिखी गई है, उसको क्या बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिखित, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड, नॉस्टैल्जिया, होम सिकनेस, मेमोरीज ऑफ पास्ट। मतलब आप जो इंसान मतलब घर के बारे में सोचता रहता है, घर को याद करता रहता है बाहर जाके, या वो हमेशा पास्ट के बारे में सोचता रहता है, तो दैट टर्म, इस जो आप सोच रहे हो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल भगवान, गॉड, हर जगह प्रेजेंट है। सो आप ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, ओमनीपोटेंट, वन हु इज़ ऑल पावरफुल, फिर से वही एग्जांपल, गॉड। ओमनीसियंट, वन हु नोज ऑल, जो सबको जानता है, वन हु नोज ऑल, उसको बोलते हैं ओमनीसियंट। अगला वर्ड है पैरेबल, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल। अगला वर्ड है परोल, प्लेज गिवन बाय ए प्रिजनर फॉर टेम्पररी रिलीज नॉट अ एस्केप। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि संजय दत्त कितनी बार पैरोल पे बाहर आते हैं। अब वो हमारे एक बाबा हैं, बाबा राम रहीम, वो कितने ज़्यादा पेरोल्स उनको मिल रहे हैं, है ना। पेरोल पे एक तरह से वो बाहर ही रहते हैं पेरोल पे बार बार, दैट थिंग इज़ पेरोल, है ना। प्लस गिवन बाय प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज, टेम्परेरीली आप कुछ दिन के लिए बाहर आते हैं, फिर आप वापस जेल में जाते हैं, पेरोल। नेक्स्ट, पनेशिया, रेमेडी फॉर ऑल इल्स, मतलब ऐसी दवाई जो हर बीमारी को ख़त्म कर दे, उसको क्या बोलेंगे, पनेशिया। पैंथिज्म, पैंथिज्म, इसको क्या बोलेंगे, द बिलीव दैट गॉड परवेड्स नेचर। ठीक है, हर जगह। पेडांटिक, अ स्टाइल मेंट टू डिस्प्ले वंस नॉलेज। अगला वर्ड है प्लेगियरिज्म। अगला वर्ड है प्लेगारिज्म, लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर ओरिजिनल वर्क एज वंस ओन, प्लेगरिज्म। चलो, प्लेटोनिक, समथिंग स्पिरिचुअल, प्लेटोनिक समथिंग स्पिरिचुअल।
अगला वर्ड है पोर्टेबल, दैट कैन बी कैरीड इन हैंड, जिसको हाथों से लिया आसानी से कैरी किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग पोर्टेबल बोलते हैं। पोर्टेबल स्पीकर है ना, पोर्टेबल बॉटल, वाटर बॉटल। ओके, नेक्स्ट पोर्टेबल। अभी हमने देखा था पोर्टेबल, अब हम देख रहे हैं पोर्टेबल। ऐसी चीज़ें जो फिट टू ड्रिंक है, जिसको जिसको जो पीने योग्य है, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। प्लेबिसाइट, अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग। तो अगला वर्ड है प्लेबिसाइट, और डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग। मान लीजिए आपके घर के आगे कोई पार्क है जिसको आप लोग चाहते हो कि एकदम हरा भरा हो जाए फिर से, तो आप लोग अपने एरिया में एक वोटिंग कराएंगे और बोलेंगे कि कौन कौन एग्री करता है कि इस पार्क के लिए हम लोग को कंट्रीब्यूट करके काम करना चाहिए। तो उसका रिजल्ट जो आएगा फिर आप काम करेंगे, है ना। तो उसको बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे प्लेबिसाइट। अगला है सीडोनिम, एन इमेजनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर। मतलब कुछ ऑथर्स अपने रियल नेम से नहीं लिखते हैं, वो उसका एक अपना एक सूडोनेम बना लेते हैं, तो ऐसे ऑथर्स को बोलते हैं सूडोनिम। ठीक है, ऐसे नेम को, उस ऑथर के नेम को बोलेंगे सूडोनिम। क्वारंटाइन, अभी आप ये वर्ड तो आप लोगों ने इतनी बार सुना है पिछले कुछ सालों में कि आपको पता है ये क्या होता है। एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अ पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन। ठीक है, अगला है क्वाड्रप्ट, एन एनिमल विद 4 फीट। तो जिसके 4 पैर होते हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रप्ट। अगला रेफरेंडम, जनरल वोट ऑफ अ पब्लिक टू डिसाइड क्वेश्चन। इसका सिनोनिम प्लेबिसाइट, अभी हमने प्लेबिसाइट समझा, वही उसका दूसरा टर्म है रेफरेंडम। अगला है रेड टेपिज्म, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले। ये फाइल इधर से अब इसी विंडो पे जाएगी, चाहे उस विंडो का कोई काम नहीं है, पर उस पर जाएगी, फिर नेक्स्ट विंडो पे जाएगी, फिर नेक्स्ट विंडो पे जाएगी। तो ऐसे करते करते एक हफ्ता लग गया जो एक दिन में हो सकता था, तो उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। अगला रिगालिया, ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी, उसको क्या बोलते हैं, रिगालिया। तो ये जो आपको दिख रहे हैं हमारे चीफ आर्मी चीफ, ये एक्चुअल में जो पहने हैं इसको रिगालिया बोलेंगे। इसमें मेडल्स लगे हैं, सारे सारे रिबन सब कुछ लगा है इस यूनिफॉर्म में, दैट मीन्स दिस यूनिफॉर्म इज़ रिगालिया। चलो, वायलेटिंग द सैंटिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स, उसको क्या बोलेंगे, सेक्रिलेज। मतलब आप किसी रिलीजियस प्लेस पे हैं और आप वहाँ पे जाके नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस एक्ट को बोला जाएगा सेक्रिलेज, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला है साइंश्योर, अ जॉब विद हाई सैलरी बट विद लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाई सैलरी बट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसका इस जॉब का कुछ एग्जांपल ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ऐसे किसी जॉब का। चलिए, सोलिलोक्य, सोलिलोक्यू, अ स्पीच मेड व्हेन वन इज़ अलोन। अकेले में बैठ के जो आप लोग बढ़िया बढ़िया बातें बोलते हैं ना, उसको सोलिलोक्यू बोलते हैं। चलो, सोपोरिफिक, अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप। जो नींद की दवाइयाँ हैं उसको क्या बोलेंगे, सोपोरिफिक मेडिसिन, है ना। और हाँ, बुक्स भी तो सोपोरिफिक होती हैं। आप पढ़ने बैठे और आपको नींद आने लगी, तो आप कहेंगे बुक्स आर सोपोरिफिक। अगला वर्ड सोवेनीर, अ थिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट। आप चाहते हैं कहीं घूमने, आप पता चला आईफिल टावर देखने गए, तो वहाँ पे एक शॉप होगी जो सोवेनीर शॉप होगी, आप उससे छोटा सा आईफिल टावर का एक मोमेंटो लेकर आ गए, दैट थिंग इज सोवेनीर। अगला वर्ड है स्वान सॉन्ग, द लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ अ राइटर एंड आर्टिस्ट। जो लास्ट काम कोई आर्टिस्ट करता है उसको स्वान सॉन्ग बोलते हैं। सोलार ऑफ द सन से रिलेटेड को सोलार बोलते हैं, सोलार पैनल इज द एग्जाम्पल। चलिए, अगला वर्ड है ट्रांसपेरेंट, दैट कैन बी सीन थ्रू, इसके आर पार देखा जा सके। नेक्स्ट, वीनियल, अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। छोटी गलती जिसको आप फॉरगिव कर सकते हैं उसको बोलते हैं वीनियल, दिस इज वीनियल फॉल्ट, वीनियल गलती, ठीक है। अगला है वर्बटिन, रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच और अ राइटिंग वर्ड फॉरवर्ड। मतलब आपसे कोई कहे कि ये लो मेरे, ये दीज आर माई नोट्स, प्लीज़ कॉपी इट वर्बटिम, मतलब वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर दो, ठीक है, तो वर्बटिम। अगला यूटोपिया, एन इमेजिनरी लैंड विद परफेक्ट सोशल ऑर्डर। मतलब परफेक्शन जो है वो एक यूटोपिया है,
हर चीज़ परफेक्ट है, सब चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं यूटोपिया। और इसका जस्ट अपोजिट होता है डिस्टोपिया। अगला जोडियाक, अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट। जोडियाक साइन है ना, राशिफल। अगला वन वर्ड डिनोटिंग प्लेसेस। हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो प्लेसेस को डिनोट करते हैं। पहला वर्ड है अबेटर। अबेटर, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर मार्केट। तो बहुत ही ख़राब जगह है ये, अबेटर। ठीक है। अगला वर्ड है एपियरी, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। जहाँ पर मधुमक्खियों की खेती हो रही है ना, रखी जा रही है फॉर हनी, उसको अपियरी बोलते हैं। अगला वर्ड है एक्वेरियम, अ टैंक ऑफ फिशेस, सबको पता है। अगला वर्ड है अरेना, अ प्लेस फॉर रेसलिंग। रेसलिंग की जगह को अरेना बोलते हैं। ठीक। अगला वर्ड है आर्सेनल, अ प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन्स। ठीक है, जहाँ पे एम्यूनेशन और वेपन्स रखते हैं जिस प्लेस में, उसको आर्सेनल बोलते हैं। अगला वर्ड है अगला वर्ड है असाइलम, अ प्लेस फॉर लूनाटिक्स एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजीज़। मतलब जहाँ पे पॉलिटिकल रिफ्यूजी जाके रुक जाते हैं किसी देश में, किसी कंट्री में, किसी जगह पे, तो उस चीज़ को असाइलम बोला जाता है। ठीक है। तो अब इसका रिसेंट एग्जांपल है यूक्रेन के प्रेसिडेंट। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो उसने किसी पर्टिकुलर कंट्री में असाइलम लेकर रखा है। आप कमेंट में बताइए कि वो कहाँ पर जाके रुके हैं, बिकॉज यूक्रेन में तो रशियन बम्बार्डमेंट ये सब चल रहा है ना, दे आर एट वॉर। चलो नेक्स्ट, अवियरी, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। जहाँ बर्ड्स रखी जाती हैं वो अवियरी। अभी हमने देखा था अपियरी, वो बताइए क्या था, है ना। आर्काइव्स, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। जहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको आर्काइव्स बोलते हैं। अगला है बुरो, अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड। ऐसे एनिमल्स जो अंडरग्राउंड रहते हैं और जिस प्लेस में रहते हैं उसको बुरो बोलते हैं, बुरो बना के रहते हैं। ठीक है। कैश, अ प्लेस वेयर एम्यूनिशन इज़ हिडन। वैसे कैश मेमोरी भी होती है, बट ये कैश है, अ प्लेस वेयर एम्यूनिशन इज़ हिडन। आप जहाँ पे एम्यूनिशन अपना छुपा के रख रहे हो उसको कैश बोलते हैं। केज, अ प्लेस फॉर बर्ड्स। अगला कसिनो, अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स। अगला वर्ड सिमिट्री, है ना, अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड। अगला क्लोक रूम, ये वर्ड देखिए, अ प्लेस वेयर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन। प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन। तो लगेज रखने का जो स्पेसिफिक रूम है रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पे, उसको बोलते हैं क्लोक रूम। अगला है कॉन्वेंट, रेसिडेंस फॉर नन्स। नन्स के लिए जो रेसिडेंस है उसको बोलते हैं कॉन्वेंट। अगला क्रेच, अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रंस ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। काम कर रहे हैं पेरेंट्स और बच्चों को जहाँ पे केयर कर रखी जा रही है उसी ऑफिस में, उसको बोलते हैं क्रेच। अभी मैंडेटरी भी कर दिया गया है कई ऑफिस में, यू शुड हैव अ क्रेच। ठीक है। चलो, क्रीमेटोरियम, अ क्रीमेशन ग्राउंड वेयर लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। उसको क्या बोलते हैं, क्रीमेटोरियम। अगला डिकेंटर, एन ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल फॉर होल्डिंग वाइन और अदर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। उसको क्या बोलते हैं, डिकेंटर। अगला है डॉर्मेटरी, अ स्लीपिंग रूम इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, डॉर्मेटरी। इस तरह से बेड्स होते हैं एक के ऊपर एक हॉल में, उसको डॉर्मेटरी बोलते हैं। अगला वर्ड है ड्रे, स्क्वायरल्स होम। स्क्वायरल जिस घर में रहती है उसको ड्रे बोलते हैं, ये याद रखिएगा, DREY। अगला वर्ड है एलिसियम, अ पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लिश। एकदम परफेक्ट ब्लिश, एकदम बहुत ही एकदम स्वर्ग जैसी जो जगह है उसको एलिसियम बोलते हैं। जिम्नेजियम बोलते हैं प्लेस वेयर एथलीट्स एक्सरसाइज आर परफॉर्म, एथलेटिक एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म, उसको बोलते हैं जिम्नेजियम। अगला है ग्रेनरी, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। अगला वर्ड है हैंगर, अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स को जहाँ पर रखा जाता है, ठीक है, कि अभी ये स्टोरेज में है, आप ये समझ लीजिए प्लेन्स का जो गैराज है उसको बोलते हैं हैंगर। हाइव, अ प्लेस फॉर बीज। नेक्स्ट वर्ड हच, अ बॉक्स विद अ फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट्स। अगला वर्ड इन्फर्मरी, अ हाउस फॉर ओल्ड पर्सन्स। बूढ़े लोगों के लिए जो जगह है उसको बोलते हैं इन्फर्मरी। कैनल, अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग। लेयर, डेन, अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल जिस प्लेस पे रेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं डेन या लेयर। अगला है मिंट, अ प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड। ठीक है, जहाँ पे मनी छापी जाती है, जहाँ पे सिक्के मिंट किए जाते हैं, वो उस जगह को बोलते हैं मिंट।
अगला वर्ड है मिनागरी, अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स सेंचुरी, है ना। चलो अगला वर्ड है मोनास्ट्री, या रेजिडेंस ऑफ मॉन्क और प्रीस्ट, जहाँ पे रहते हैं उसको मोनास्ट्री बोलते हैं। अगला वर्ड है मॉर्ग, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगला है मॉर्चरी, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। तो फ़र्क समझिए मॉर्ग और मॉर्चरी में। नेक्स्ट वर्ड ऑर्कड्स, ऑर्चार्ड्स, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उसको बोलते हैं ऑर्चार्ड। तो आप अब तो ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन अभी आप जैसे पहले आप नानी के यहाँ जाओगे तो वो आप खेत अलग होगा और बगीचा अलग होगा, तो दैट बगीचा इज़ ऑर्चार्ड। अगला ऑर्फनेज, अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड। अगला वर्ड पेंट्री, अ प्लेस फॉर प्रोविजन एक्सेट्रा इन द हाउस, मतलब आप जहाँ खाने पीने की चीज़ें स्टोर करते हैं वो पेंट्री। पोर्टफोलियो, अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स ड्राइंग्स एक्सेट्रा। अगला वर्ड रिजर्वायर, अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। रिजॉर्ट, अ प्लेस रिक्वेंटेड फॉर रीजन फॉर प्लेजर फॉर हेल्थ। अगला स्टेबल, अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर हॉर्सेज। अगला वर्ड स्टाई, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, तो जिस जगह पे सूअर रखे जाते हैं, सूअर पाले जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं स्टाई। सेक्युलरी, अ प्लेस वेयर प्लेट्स डिशेज पॉट्स एंड अदर यूटेंसिल्स आर वॉश्ड अप। आप देखिएगा कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाओगे जहाँ पे आपको लंगर चल रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर पूरा एरिया बना दिया जाता है जहाँ पे आप अपनी डिशेस खुद वॉश करेंगे, दूसरों की वॉश करेंगे एज अ सेवा। तो ऐसी प्लेस को हम लोग बोलते हैं सेक्युलरी, उस एरिया को जहाँ पे आप डिशेज वॉश कर रहे हैं, ठीक है। अगला है शीथ, अ प्लेस इन विच द ब्लेड और शॉर्ट इज केप्ट, तो तलवार की म्यानी जो होती है ना उसको बोलते हैं शीट, सीथ। अगला है सेनेटोरियम, अ प्लेस फॉर सिक टू रिकवर हेल्थ, उसको बोलते हैं सेनेटोरियम। अगला वर्ड है टैनरी, अ प्लेस वेयर लेदर इज टैंड। अगला वर्ड वार्डरोब, अ प्लेस फॉर क्लोथ्स। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में, वन वर्ड डिनोटिंग प्रोफेशंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। एंकर, अ पर्सन हु रिप्रेजेंट रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम, उसको क्या बोलते हैं एंकर। और एक एंकर होता है जो शिप में लगा होता है, जो हम नीचे डाल देते हैं ताकि शिप एक जगह स्टिल हो जाए, रुक जाए। अगला वर्ड है सॉरी अगला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ धीरे धीरे, पहले वो बंदर जैसा था फिर ये चेंजेस हुए, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं जो इसकी स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एस्ट्रोनॉट क्या होता है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन द स्पेस क्राफ्ट। अगला कैलीग्राफिस्ट, अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, जो बहुत ही बढ़िया राइटिंग लिखते हैं उसको कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है कार्टोग्राफर, वन हु ड्रॉज मैप, जो मैप्स बनाते हैं उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर। कार्ट, जहाँ भी कार्टो लिखा है आप समझ जाइए दैट इज रिलेटेड टू मैप। कोरियोग्राफर पता है सबको, उन्होंने टीचर्स आर्ट ऑफ डांसिंग जो नाचना सिखाते हैं उनको कोरियोग्राफर्स बोलते हैं। शॉफर, अभी आपने वो गाना तो सुन ही लिया है हनी सिंह का, है ना, शॉफर्स कार, है ना, आगे आप समझ जाइए। वन हु ड्राइव अ मोटर कार, ठीक है। कंपेयर, वन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन द स्टेज प्रोग्राम्स, उसको क्या बोलते हैं कंपेयर। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को जो इंट्रोड्यूस करता है, जो एंकरिंग कर रहा है, उसको कंपेयर बोलते हैं। कंपेयर, दैट पर्सन एंकर इज कॉल्ड कंपेयर। अगला क्यूरेटर, वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, अ क्रिकेट पिच, उसको क्या बोलते हैं क्यूरेटर। फ्लोरिस्ट, वन हु डील्स इन फ्लावर्स। अगला है इन्विजिलेटर, वन हु सुपरवाइजेज इन द एग्जामिनेशन हॉल। अगला वर्ड है लेक्सिकोग्राफर, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को कंपाइल करने वाले को लेक्सिको, जहाँ पे भी लेक्सिको लिखा दिख जाए आप समझ जाइए कि ये डिक्शनरी से रिलेटेड है, ठीक है। अगला वर्ड रेडियो जॉकी, वन हु रिप्रेजेंट अ रेडियो प्रोग्राम। अगला वर्ड ये है सिफोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शन, ठीक है। तो वोटिंग इलेक्शन, वोटिंग को जो स्टडी करते हैं कि कैसे कौन वोट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। आपको कमेंट में बताना है, रिसेंटली एक बहुत ही, जिनका सरनेम यादव है, वो बहुत ही अच्छे एक सेफोलॉजिस्ट माने जाते हैं, वो एक प्रोफेसर भी हैं, बहुत ही फेमस प्रोफेसर। चलिए आप कमेंट में बताइएगा। स्कल्प्टर स्कल्प्टर, वन हु गिव्स शेप टू स्टोन, ठीक है। अगला वर्ड है ईश्वरर, वन हु लेंड्स मनी एट हाई रेट्स, उसको बोलते हैं उशरर।
अगला वर्ड कैटेगरी आ गई है, वन वर्ड डिनोटिंग गवर्नमेंट्स। अब गवर्नमेंट्स को डिनोट करने वाले कुछ टर्म्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला है एनार्की, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ही नहीं बची है, जैसे कि रिसेंटली बांग्लादेश, तो उसको क्या बोलेंगे, एनार्की। अगला वर्ड है एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ नोबल्स लॉर्ड्स, ठीक है। ब्रिटेन, द गवर्नमेंट ऑफ नोबल्स एंड लॉर्ड्स इज परफेक्ट एग्जाम्पल इज ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। फिर आते हैं ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, इसका सिनोनिम होती है डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, ऑटोक्रेसी का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ऑटोनॉमी, द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। अगला वर्ड ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, अपने यहाँ तो है ब्यूरोक्रेसी। चलो डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, सॉरी जिरोटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन। एक तरह से इंडिया में देखा जाए तो जेरेंटोक्रेसी है, बट अब वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है ना, कुछ यंग पीपल भी हमारे गवर्नमेंट में आ रहा है, तो जेरेंटोक्रेसी। अगला वर्ड है कैकिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वर्स्ट सिटीजन, जो सबसे ख़राब सिटीजन्स हैं उनकी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट चलाएं, तो उसको बोलते हैं कैकिस्टोक्रेसी। अब ये वर्ड भी आप बताइए कि हमारे यहाँ फिट होता है कि नहीं। अगला है नियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस पर्सन। अगला वर्ड है ओचलोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय मॉब, इसका सिनोनिम है मोबोक्रेसी, है ना, मतलब भीड़ अगर कोई सरकार चलाने लगे कुछ दिन के लिए। बांग्लादेश एक तरह से मोबोक्रेसी ही बन गया था। चलिए अगला टर्म है ओलिगार्ची, गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्सन, बहुत ही कम लोग अगर मिलकर सरकार चलाएं तो उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। अगला वर्ड है पेनार्ची, गवर्नमेंट रन बाय यूनिवर्सली, गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, उसको पेनार्ची बोलते हैं। अगला है प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिच, तो अगर सिर्फ अमीर लोग मिलकर कोई सरकार या गवर्नमेंट चला रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। अगला है सेकुलर, गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, मतलब ऐसी सरकार जो रिलीजियसली इंक्लाइंड नहीं है ना, उसको बोलेंगे सेकुलर गवर्नमेंट। अगला मोनार्की, गवर्नमेंट बाय अ किंग, फिर से वही ब्रिटेन। थियार्ची, गवर्नमेंट बाय गॉड्स, भगवान का राज अगर चल रहा है तो उसको बोलते हैं थियार्ची। अगला टर्म है थियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय लॉज ऑफ रिलीजन। थियोक्रेसी कब बोलेंगे कि धर्म के रूल्स के अनुसार जब सरकार चलेगी तो उसको थियोक्रेसी बोलेंगे। अगला कैटेगरी है वन वर्ड डिनोटिंग किलिंग डेथ्स ऑफ अ पर्सन। सिमेट्री देख चुके हैं, अ ग्रेवयार्ड वेयर डेड आर बरीड। अगला वर्ड है कॉर्टेज, अ फ्यूनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मर्नर्स। अभी जब अटल जी के टाइम पे आप देखिए, है ना, तो वो जो प्रोसेशन निकला उसको बोलेंगे कॉर्टेज। क्रीमेशन ग्राउंड, अ प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म, उसको क्रीमेटोरियम या क्रीमेशन ग्राउंड बोलते हैं। अगला ऑब्यूचरी, एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ द डिजीज्ड, ठीक है, उसको ऑब्यूचरी बोलते हैं। एलिजी, एलिगी बोलिए, एलिजी, ठीक है, अ पोएम ऑफ लिमेंटेशन ऑन वेरी सॉरी, अ पोएम ऑफ लिमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड, उसको एलिगी बोलते हैं। एपिटाफ, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, टॉम इन द मेमोरी ऑफ वन बरीड, तो वो जो ग्रेव के ऊपर एक पत्थर रख के उस पर कुछ लिखा जाता है उसको बोलते हैं एपिटाफ। फिलिसाइड, मर्डर्स ऑफ वन चिल्ड्रन। फोर्टिसाइड, मर्डर ऑफ फीटस, ठीक है। फ्रेटिसाइड, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, फ्रेटिसाइड, भाई को मारने को फ्रेटिसाइड बोलते हैं। जेनोसाइड, मर्डर ऑफ रेस, पूरी एक रेस ख़त्म कर दी, पूरी एक ना, एक पूरी जनरेशन रेस ख़त्म करने को जीनोसाइड बोलते हैं। होमिसाइड, मर्डर ऑफ मैन वुमेन, उसको होमिसाइड बोलते हैं। इन्फेंटिसाइड, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, नवजात को मारने को इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ वंस मदर, मदर को मारने को मैट्रिसाइड बोलते हैं। और पैरिसाइड, मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, पेरेंट्स को मारने को पैरिसाइड बोलते हैं।
पैट्रीसाइड, मर्डर ऑफ वंस फादर, उसको पैट्रीसाइड बोलते हैं। अभी हमने मैट्रीसाइड देखा था मदर, ये है पैट्रीसाइड फादर। रेजिसाइड, मर्डर ऑफ किंग और क्वीन को मारने को हम लोग रेजिसाइड बोलते हैं। अगला है सुसाइड, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। अगला है इग्जोरिसाइड, उग्जोरिसाइड, मर्डर ऑफ वंस वाइफ, उसको क्या बोलते हैं, उग्जोरिसाइड। अगला है सोरोरिसाइड, मर्डर ऑफ वन सिस्टर, सिस्टर सोरोरिसाइड। मॉर्चुरी, मॉर्ग और पोस्टमार्टम, ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगला कैटेगरी है वन वर्ड डिनोटिंग मैरिजेस। चलिए देख लेते हैं। अडल्टरी, अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। एलिमनी, एन अलायंस पेड टू वाइफ ऑन डिवोर्स, उसको बोलते हैं एलिमनी। अगला है बाइगमी, अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट अ टाइम। अगला है सेलिबसी, अ स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज। अगला है concubinage, in a relationship, live in relationship a man and a woman living without being married, उसको क्या बोलते हैं, concubinage। जो लिव इन है उसका दूसरा टर्म है concubinage। मिजोगेमिस्ट, वन हु हेट्स मैरिज, जिसको शादी से नफरत, उसको माइजोगेमिस्ट बोलते हैं। अगला है मैट्रीमनी, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, उसको बोलते हैं मैट्रीमनी, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। मोनोगामी, अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिज वन एट अ टाइम, उसको मोनोगामी जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एक शादी, है ना। पॉलीगामी, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, जो किसी रिलीजियस, हर रिलीजियस का अलग अलग है, तो हमारे इस्लाम, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, दे आर अलाउड फॉर अ पॉलीगमी, है ना। चलो, तो पॉलीएंड्री, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। पॉलीएंड्री ना इस्लाम में है, ना हिंदुज़म में है, ना किसी रिलीजन में, मुझे पता है। आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा पॉलीएंड्री कहाँ पे है, जहाँ पे आप एक से ज़्यादा हस्बैंड भी से मैरी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, स्पिंस्टर, एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, है ना, उसको बोलेंगे स्पिंस्टर। एन ओल्डर वुमेन, जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको बोलते हैं स्पिंस्टर। वन वर्ड डिनोटिंग टाइम पीरियड्स। अब चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अब इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फर्दर। अगर आपको ये लगता है कि आप इसी तरह फटाफट रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो आप सीधे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, PDF डाउनलोड कीजिए और रिवाइज़ करिए। डोंट वेट फॉर मी, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप एक बार रीड करके रख लीजिए। हो सकता है जब मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ तो आपको और ईजिली रिवाइज़ हो जाएगा। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।